आपका मुकाबला रजब भट्ट की प्रोफेशनल टीम के साथ करवाया जाता है, एक तरफ आपकी टीम हो, एक तरफ रजब भट्ट जो है अपने लाहौर से या पाकिस्तान दुनिया से खिलाड़ी अच्छे रखे, तो क्या लगता है कि आप टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए हमारा तो ये काम है यार क्रिकेट खेलना। तो मतलब हम मतलब बेसिकली जो मेरा काम है वो मैं कर सकता हूँ, जो उनका काम है वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैच होता तो पता चलता कि मैच होता है, क्योंकि फिर मज़ा आना था। हमारी इंशाल्लाह ताला जो मैंने टीम बनाई थी ना, क्रिकेट देखिए जब दो शेर लड़ते हैं देखते हारते ही हारता है। सिर्फ उमरी पेसर की टीम में ही प्रोफेशनल खिलाड़ी खेले गए या बाकी तमाम टीमों में भी जो है प्रोफेशनल खिलाड़ी खिलाए गए? ये तमाम तफसीलात जो है उमरी पेसर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, आप क्रिकेट के हवाले से तो लोग आपको जानते हैं और आप पर बहस भी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है आप इस लीग की वजह से जो है मुतनाज़ा हुए हुए हैं और बहुत से जो आपके चाहने वाले हैं आपके साथ खड़े हैं, जो आपके अगेंस्ट है वो आप पर उंगलियां भी उठा रहे हैं। ये बताएं कि इस पूरी लीग में आपको किसने हायर किया और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस तय पाई गई थी वो क्या थी? देखिए मैं जब ये लीग स्टार्ट हुई थी मैं तो बांग्लादेश में था ना, मतलब जब स्टार्ट होनी थी अभी, तो मुझे एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया था कि आपने ज़रक भाई की तरफ से मैच खेलना है। तो मैंने बोला यार मैं मैच कैसे खेलूँगा भाई, मैं एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, तो ये तो टिकटॉकरों की लीग है, यूट्यूबर और टिकटॉकर खेलेंगे, तो मेरा ये काम नहीं है। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो आप मंटोर बन जाओ, ठीक है। आप हमारी टीम कोच या मंटोर बन जाओ। तो मैं उनकी टीम का मंटोर बन गया। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। मैं बांग्लादेश से मैंने 1 तारीख की टिकट की है और मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। और उनके ट्रायल हुए हैं लीमडा अकेडमी में सियालकोट टीम के, और मैंने वो ट्रायल लिए हैं। ट्रायल में जो लड़के वहाँ पे आए थे, जितने ज़्यादा मतलब अच्छे लड़के आए थे उनको रख लिया, ठीक है। कई लड़कों को नहीं रखा गया, उन्होंने वीडियोस भी बनाई, मेरे अगेंस्ट बनाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका राइट है, जो उनको लगता है वो आप अकेले ही मेंटोर थे पूरे पूरे के या बाकी तमाम टीमों ने भी मेंटोर रखे हुए थे अपने? यार बेसिकली तो मैं ही मंटोर था, वो भी मंटोर। देखें आप जब टीम बनाते हैं ना तो आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए, जैसे हम कोई हार्डबॉल की हमारी टीम होती है तो हमारा कोच होता है कि यार वो बताएगा कि आपने क्या क्या करना है, क्योंकि जो ऐसा इस काम में प्रोफेशनल है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से करेगा, ना कि जिस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है तो उसको तो पता ही नहीं था कि मेंटोर होता क्या है। तो जिसको नॉलेज थी उसने रखा। उसने रखा। चौमनी भाई, आप पे ये बाकायदा तौर पे एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जब भट्ट साहब आते हैं और आपकी थोड़ी पे हाथ लगा के कहते हैं यार ऐसा तो चंगे और भी खिलाड़ी रख लेंदा कोई। तो क्या आपकी टीम में ही सिर्फ जो है वो बाकायदा तौर पे जो स्टार्स, जो हमारे स्टार्स खेले हैं नेशनल जो प्रोफेशनल क्रिकेटर खेले हैं, या बाकी तमाम टीम्स ने भी रखे हैं? देखिए अभी तक तो मेरा किसी ने नाम नहीं लिया, जब कोई मेरा नाम लेगा तो मैं फिर खुल के आऊँगा, ठीक है। पंजाबी की मिसाल है ना कि मतलब हर बंदे ने फिर जो ਤੁਹਾਡਾ को ना ਲੈਂਦਾ है ना तो उन्हें फिर खोल के तो जवाब भी दियो, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ें थी, मैं एज अ मंटोर था, मैं खेला नहीं, मैं खेला नहीं हूँ, मैं एज अ मंटोर था। और सियालकोट टीम पे यार बड़ी टीमों ने तनकीद की है, तो आप सारी टीमें निकालें, नादिर अली की टीम के अलावा जो कराची की टीम है नादिर भाई की, उस टीम को निकाल दें आप। उस टीम में एक बंदा प्रोफेशनल नहीं था। रजबर की टीम में खेल रहा था यार सब टीम में था यार, ठीक है। एक भी था लेकिन था, ठीक है। ठीक है। मैंने जहाँ तक नोट किए ना चीज़ें, आप देखें कि एक टीम में 8 बंदे प्रोफेशनल थे, एक में 4 थे, एक में 2 थे लाजमी, ठीक है। थे लाजमी, ये नहीं तो नहीं थे। हमारी टीम पे लोगों ने बातें की हैं, मेरे तक भी चीज़ें पहुंची हैं, लेकिन मुझे डायरेक्टली नहीं बोला गया, लेकिन मंटोर तो मैं ही था एक टीम का। तो मेरा ख्याल है कि मेरी टीम में ऐसा बंदा बता दें कि जो पाकिस्तान में पूरे में क्रिकेट खेलता हो रहा था, प्रोफेशनल हो, कोई भी नहीं था। हमने बैकअप रखा हुआ था, हमने बैकअप रखा था, कोई बंदा खिलाएगा तो हम भी खिलाएंगे। लेकिन जब हमने बैकअप रखा तब लोगों ने ट्राई की है, तो लोगों ने जिसको फ़ोन किया उन्होंने बोला कि भाई मैं तो उमरी ने बोला हुआ है। जिसको भी आपने फ़ोन किया है, आपने किसी को फ़ोन किया है तो आपने खिलाने के लिए फ़ोन किया ना, उन्होंने कहा कमियों मुनी ने बुक करवाया। हाँ बुक करवाया। आपके पास बंदे नहीं मिले तो आप इस चीज़ को देखें ना कि मेरा ये काम है प्रोफेशनल। मैंने पेड मतलब एक बंदे ने मुझे पैसे दिए इस चीज़ के, ठीक है, उसने मुझे पेड किया है। तो मैं तो इस चीज़ को लेके चलूंगा ना कि जो मेरी टीम के लिए अच्छा हो। तो मैंने वो काम किया कि भाई अगर तो किसी ने प्रोफेशनल बंदे खिलाए और एक टीम में नहीं खेले भाई, मैं ये टीम नहीं कह रहा कि वो मुल्तान की टीम है या सियालकोट हर की टीम ने है, खिलाया है। वो शेखुपुरे की ये टीम है, गुजरांवाले की टीम है, जिधर की टीमें भी हैं। लेकिन भाई अगर कोई बंदा डायरेक्टली मेरा नाम लेके बोलेगा ना तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि भाई ये जो प्लेयर खेले हैं, तो किसी और पे कोई बंदा तनकीद ही नहीं करता। मैं ग्राउंड में मौजूद था भाई, मैंने किट नहीं पहनी थी, मैं फील्डिंग पे नहीं गया, मैं कहीं पे भी नहीं बस गया। आप उनको मैं मंटोर था यार, एज अ कोच कह लें आप कोच था, मैं मंटोर था, गया मैं टीम चला रहा अच्छा था। मुनी भाई, जब ये लीग का इनकाद हुआ, इसके बाकायदा तौर पे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए इस हवाले से, तो यहाँ पे कहा कि बहुत ठीक ठाक पैसा मिलेगा, हर खिलाड़ी को मोबाइल्स मिले जाएंगे, करोड़ों रुपये इनाम दिया जाएगा। तो ये आप तो अंदर हो क्या है, आप बाकायदा एक टीम का हिस्सा भी रहे हैं,
तो सबसे पहले तो आते हैं नदीम नानी वाले की तरफ, जो ऐलान किया गया था कि आईफोन दिए जाएंगे जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी को, जो अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा फील्डर होगा, अच्छा बॉलर होगा, उसे भी फ़ोन दिए जाएंगे। क्या किसी ने कोई फ़ोन दिया वहाँ पे? यार मेरे सामने तो किसी ने किसी को फ़ोन नहीं दिया, मेरे सामने तो कोई चीज़ नहीं हुई। इनामात वाले लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000 तक तो मैंने सुना है। ठीक है। और मेरी टीम के प्लेयरों, मेरे जो ओनर थे अपने अवैस भाई, और अवैस भाई के साथ ज़रक भाई, ज़रक ट्रेडर्स, उन्होंने हमारे प्लेयरों को दिए हैं 15,000, 10,000 सबको मिलके, लेकिन इतने बड़ी अमाउंट किसी ने नहीं दी। एक वीडियो जो वायरल हो रही है नदीम नानी वाले की कि वो हर खिलाड़ी पे 5,000 रुपये उससे बंडल पकड़ा हुआ है, निछावर कर रहा है, किसी को 50,000 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, किसी को 30 दे रहा है, वो हकीकत क्या है? यार 20,000 तक मैंने चीज़ें सुनी थी कि 20,000 रुपये एक बंदे को इनाम मिला और एक को 15,000 रुपये मिला है, लेकिन ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना 5-5 लाख वाली, ये मेरी नज़र के सामने तो चीज़ें आई नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी टीम के बंदों को बांटेंगे 5-5 हाँ, वो लाख। एक वीडियो भी वायरल हो रही है, नदीम नानी वाले ने बकायदा बंडल पकड़ा हुआ है कोई 5 लाख रुपए का, और खिलाड़ियों को वैसे ही दे जा रहा है कि आप ना भी खेलोगे तो पैसे हम आपको दे रहे हैं। नहीं, मेरे सामने तो कोई वीडियो नहीं आई। 5-5 लाख रुपए यार, मतलब इतने पैसे तो फर्स्ट क्लास प्लेयर को नहीं मिलते। नहीं दिया इतने गया। पैसे दिए गए। अच्छा ये बताएं जनाब कि जो बकायदा आपको विनिंग जो हुई है रजब बट की टीम, वो किस तरह हुई है? क्या टूर्नामेंट में कुछ पहले कहा गया था कि रजब की टीम को जिताना है? यार भाई देखें, टूर्नामेंट में जो 2-2 मैचेस जीती हैं, एक व्हाट्सएप की टीम थी, ठीक एक है। ज़रक भाई की टीम थी, और एक टीम थी मुल्तान की। ठीक है। अब देखिए, हमारी टेबल क्रिकेट में रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी टेबल के जो रूल थे वो इन्होंने खुद रखे हुए थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या सीन था। हम फर्स्ट मैच खेले हैं, हमने किया 83 स्कोर, हमने अगेंस्ट टीम को 28 पे उतार दिया। हम 56 रन से मैच जीते हैं। ठीक है। 56 रन से 6 ओवर का मैच जीते हैं। अगला मैच हुआ, हमने करना था 40, 4 ओवर में, हमें 40 हुआ और हमने 2 ओवर 2 गेंदों पे कर दिया। मतलब हम 55 रन से मैच भी जीते हैं, और दूसरी हम एक मैच 10 बॉल पहले जीते हैं। और हमारा जो रन रेट है जैसे हम टेबल क्रिकेट देखते हैं तो उसमें देखा रहे तो हम तो बहुत ऊपर थे। हमें लगता है जैसे हम लोग खेलते हैं तो हमारा जो रन रेट था ना वो तो ऊपर ही था। यानी बेईमानी हुई है आपके साथ, आप आम लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं आपके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है आपके रन रेट के साथ? देखिए, वहाँ पे जो लोग मैनेज कर रहे थे, हाँ। सबसे एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो ICL टूर्नामेंट जिन्होंने करवाया है, 3 बंदों ने करवाया, मैंने वीडियोस देखी थी। एक व्हाट्सएप है, एक है नदीम भाई, ठीक है। एक ज़रक भाई। ठीक हो गया। इन लोगों ने ये टूर्नामेंट करवाया, जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, इन तीनों का प्लान था, मैंने देखा था। फर्स्ट टाइम इन्होंने करवाया। सबसे तो अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे इतनी आवाम आ गई कि जो लोग सोच भी नहीं सकते इतनी आवाम आ जाएगी। 15-16 हज़ार बंदा वहाँ पे आ गया। इन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया भाई, वहाँ पे इन्होंने चीज़ें भी की हैं, लेकिन इनसे मैनेज नहीं हो सका। ठीक है। वो मैनेज अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है उमरी भाई, जो कहा गया, पहले भी सवाल पूछा आपसे अब भी, कि रजब भट्ट ने बाकायदा तौर पर जब ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था तो जितनी भी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं उन सबको ये कहा गया था कि मुझे हर हाल में फाइनल में पहुँचाना है। देखें, जितने भी टीम के कप्तान होते हैं ना, हाँ। जितने भी कप्तान जिनकी टीम होती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार हम लोग फाइनल जीते हैं। ठीक जैसे है। मेरी टीम थी सियालकोट की, तो जब ज़रक भाई से मेरी बात होती थी कि यार ज़रक भाई हम क्या करें, जब मैं ग्राउंड में गया दूसरे दिन तो हर टीम ने बंदे किए हुए थे, तो फिर मैंने बंदे भी कर लिए। ठीक है। मैंने बंदे भी कर लिए, कॉल कर दी भाई कि हम आपको खिलाएंगे, अगर तो हमारे अगेंस्ट अच्छी टीम है तो हम भी खिलाएंगे। ऐसे सब ने कोशिश की, लेकिन बात यह है कि वो नॉन प्रोफेशनल थे, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, तो मैं उनसे एक स्टेप आगे इसलिए था कि मैंने सोची हुई थी कल की, ठीक है। कि तीसरे दिन हर टीम ने बंदे करने ही करने हैं, क्योंकि जिसके 1 लाख फॉलोअर था वो सीन तो खत्म हो अरे गया। रजब को वो कोई सीन नहीं था, जिसके 1 लाख फॉलोअर्स थे उसको नहीं रखा गया वहाँ की टीम में? नहीं, देखिए मैंने कई बंदे देखे हैं जिनके तो फॉलोअर नहीं थे, लेकिन हमारी टीम में भी 1-2 प्लेयर थे यार, सिंपल सी बात है। हर टीम में थे 5-5 प्लेयर जिनके लाख फॉलोअर नहीं थे, वो खेल रहे थे। जब पूरे टूर्नामेंट में रजब की टीम को फेवर दी गई? यार फेवर इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको कि रन रेट में रजब की टीम को फेवर दी गई हो, या मतलब कि वो बॉलिंग लाइन में फेवर दी गई हो, और ये भी कहा गया कि चलो रजब को जिताएं ताकि ऑडियंस देखने के लिए मैक्सिमम आए। होता है ना कभी कभार कुछ चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एक टीम को आप इसलिए आगे लेके आ रहे होते हैं कि लोग उसको देखने के बहाने स्टेडियम में आएंगे। देखिए, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर रन रेट आप एज प्रोफेशनल अंपायर से भी निकालेंगे ना तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। हमारी जो टीम 2 मैच जीती है ना, एक हमने 10 गेंद पहले स्कोर चेज कर दिया, दूसरा हम 55 रन से मैच जीते हैं, 55 रन से। और वो जो 55 रन होते हैं ना वो आपके स्कोर में ऐड होते हैं। ठीक है। जितना आपने स्कोर किया होता है वो जो आप जीते होते हैं वो सारे ऐड होता है, उस हिसाब से तो हमारा 177 रन बनते हैं। ठीक हो 2 गया। मैचेस में। यानी कि ये ज्यादती हुई आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि टेबल जो क्रिकेट में रूल्स होते हैं ना, उनके ये डिफरेंट चीज़ें थी। अच्छा, इनके अपने रूल थे, मुझे नहीं ये बता दें उमरी भाई कि जो विनिंग अमाउंट थी जो 2-2.5 करोड़ रुपया था, हाँ। क्या ये विनिंग कैप्टन को मिलना था या पहले से कुछ प्लानिंग थी कि पैसे वापस होंगे?
यार ये जो इनाम होता है ना, देखें वो इनाम मिला है रजब भट्ट साहब को, और वही भट्ट साहब ने नबील भाई को वापस दे दिया। ठीक है। नबील भाई को वापस दे दिया उन्होंने, वो जो अमाउंट थी 2.5 करोड़ रुपए, तो उन्होंने वापस दे दी नबील भाई को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में 3-4 दिन के अंदर बड़ा टूर्नामेंट करवाया। मैं उस बंदे को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने 3-4 दिन में इतना मैनेज कर दिया। ठीक है, अब लोग मुझे डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे, सिंपल सी बात है भाई, मेरा ये काम है। मैं अच्छा, अगर आपकी टीम भी जीती तो आपने भी 2.5 करोड़ वापस करना था? यार ये मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वो तो मेरा कैप्टन और मेरा ऑनर ही डिसाइड करता। लेकिन अगर टूर्नामेंट मुकम्मल होता ना, तो हमारी टीम, अगर वो प्रोफेशनल भी खिलाते तो हमने 1 से जीतना था। अगर वो लोकल बंदे जैसे जिनके फॉलोअर्स हैं या नॉर्मल प्लेयर हैं, तो तब भी हमने जीतना था, क्योंकि मैंने क्रिकेट की जो टीम बनाई हुई थी ना, वो मैंने अपने 2 स्टेप पे, ठीक है। अच्छी टीम खिलाएगा तो अच्छी खिलाऊंगा, नॉर्मल तो नॉर्मल। तो चीज़ों को आपने एकदम से ही, मेरा ये एक ऐसा करेक्टर, ये माइंड था कि यार अगर बारिश हो गई है तो आप इसको 1 महीना बाद कर लें, लेकिन वो पहले यार किया गया। फाइनल तो आप करते। मैं मानता हूँ आपको लिए मैनेज करना बड़ी चीज़ें थी, बड़ा कुछ था, बड़े पैसे लगे हैं। स्पेशली उधर माशाल्लाह चांद भट्ट साहब हैं जो गुजरा वाले के, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको यार प्रोटोकॉल दिया, मैनेज करके दिया, और उस बंदे ने बड़ा काम किया है इस क्रिकेट के लिए। मतलब जो 3 दिन टूर्नामेंट हुआ, उनका बड़ा अहम किरदार था यहाँ तो पे। अब सुना है, आखिर में ये बता दें, कोई लीग नहीं बनने जा रही है, मिस्टर पतलू उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है बाकायदा तौर पे, उसमें मेरिट पर जो है प्लेयर्स रखे जाएंगे? यार ये जो चीज़ें हैं ना, अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे लोग शॉक्ड होंगे इंशाल्लाह। आखिर में ये बता दें, अगर आपका मुकाबला रजब भट्ट की प्रोफेशनल टीम के साथ करवाया जाता है, एक तरफ आपकी टीम हो, एक तरफ रजब भट्ट जो है अपने लाहौर से या पाकिस्तान दुनिया से खिलाड़ी अच्छे रखे, तो क्या लगता है कि आप टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए हमारा तो ये काम है यार क्रिकेट खेलना, तो मतलब हम मतलब बेसिकली जो मेरा काम है वो मैं कर सकता हूँ, जो उनका काम है वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैच होता तो पता चलता कि मैच होता है, क्योंकि फिर मज़ा आना था। हमारी इंशाल्लाह ताला जो मैंने टीम बनाई थी ना, क्रिकेट देखिए जब 2 शेर लड़ते हैं, देखते हारते ही हारता है, तो कोशिश करनी थी और 90% में जीत जाना था।